इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, देख लो मिल जाएगा। अब यहाँ देखो, अगर हमें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना है तो पहले हम निकालेंगे डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। क्या पढ़ेंगे? जैसे पोटेंशियल नहीं पढ़ा था, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पर देखो हम पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं, लेकिन अंडरस्टूड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है। अब मान लो ये दो चार्जेस हैं, Q1 और इनके बीच का कुछ सेपरेशन है, ठीक है। और इस समय इसकी कोई एनर्जी है, से दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, से दिस इज व्हाट, Ey। अब इनके बीच का सेपरेशन बदल दिया। क्या किया? बदल दिया। हो गया? ये क्या है? Uf, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। और ये क्या हो गया? अब इनके बीच का सेपरेशन बदल दिया। कैसे बदल दिया? बाय सम एक्सटर्नल मींस, बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। अब ऐसे देखो, Q1 Q2 के बीच का डिस्टेंस R था। अब ये क्या कर दिया? R डैश कर दिया, और R डैश इज ग्रेटर देन R। अब इधर देखो, एक पॉजिटिव और मान लो एक क्या है? नेगेटिव। तो इन दोनों के बीच क्या होगा? अट्रैक्शन। और जब इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, हम बढ़ाएंगे बाय एक्सटर्नल मींस, इसका मतलब वी विल डू वर्क अगेंस्ट whom? इलेक्ट्रिकल फोर्स। यानी जो एक्सटर्नल एजेंट काम करेगा वो इलेक्ट्रिकल फोर्स के क्या करेगा? अगेंस्ट करेगा, ठीक है। तो अब UF माइनस UI क्या है? UF minus UI. This is work done by external force. Work done by what? External force. या ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय whom? इलेक्ट्रिकल फोर्स। 11th साइंस में पढ़ा होगा। अब ये चीज ध्यान रखना कि जब वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कहेंगे तो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय whom? इलेक्ट्रिकल फोर्स कहेंगे। अब यहाँ जब हम वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स कहेंगे तो एक बात यहाँ कहना पड़ेगा कि जो कॉन्फ़िगरेशन में जो चेंज हुआ है, जो इनके बीच का डिस्टेंस चेंज हुआ है, that will take place very very slowly. very very Slowly. very very slowly का मतलब क्या हुआ? कि काइनेटिक एनर्जी में कोई मेजरेबल चेंज नहीं है। दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट? 0, ठीक है। अब ये इसके बराबर क्यों होगा उसको देख लो। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन by all forces equal to what? Change in kinetic energy, है ना। अब वर्क डन बाय आल फोर्सेस मतलब क्या है? एक एक्सटर्नल फोर्स होगा और एक क्या होगा? इंटरनल होगा। होगा या नहीं होगा? एक्सटर्नल का मतलब जो इलेक्ट्रिकल फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहा है, एक्सटर्नल जो है इलेक्ट्रिकल की क्या है? अगेंस्ट है। तो यहाँ पर वर्क डन दो तरह का होगा। वर्क डन बाय whom? एक्सटर्नल फोर्स, प्लस व्हाट? वर्क डन बाय whom? इलेक्ट्रिकल फोर्स। और अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 हो, ये हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा, इसको हम यूज कर सकते हैं।
और एक बात याद कर लो कि पोटेंशियल एनर्जी कैन बी डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। पोटेंशियल एनर्जी कैन बी डिफाइंड ओनली बाय whom? कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है। इलेक्ट्रिकल फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन हो रही है, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स भी क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स। हो गया? अच्छा, अब पोटेंशियल की जब हमने डेफिनेशन किया था, याद आ रहा है? बताया था वी एफ माइनस वी आई वी टू माइनस वी वन इक्वल टू व्हाट? डब्ल्यू जी एक्स टी बाई व्हाट? क्यू नॉट। बाई व्हाट? क्यू नॉट। यानी अगर इसको हम इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा? क्यू नॉट वी एफ माइनस वी आई इक्वल टू व्हाट? डब्ल्यू ई एक्स टी या माइनस आर डब्ल्यू ई इलेक्ट्रिकल। यानी यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्यू नॉट वी एफ माइनस व्हाट? यू एग्री विथ इट? अच्छा, अब हमने यहाँ डेफिनेशन क्या दिया भाई? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। फिर हमने कहा हम पढ़ेंगे क्या? पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो अब बताओ, ये इनिशियल है, हमने पोटेंशियल बताया था कि V2 माइनस V1। फिर हमने कहा कि टू डिफाइन पोटेंशियल एट ए पॉइंट वी चूज ए व्हाट? रेफरेंस पोजीशन। फिर पोटेंशियल इज व्हाट? जीरो। तो ही काम यहाँ भी करेंगे, ठीक है? कि जो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है उसको इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाए? जीरो हो जाए। इसका मतलब टू डिफाइन पोटेंशियल energy for given configuration, we select initial configuration in such a way that ui equal to what? जीरो। इसका मतलब uf equal to what? w ext या माइनस ऑफ w e इलेक्ट्रिकल या Q नॉट वी एफ माइनस वाट? वी आई को क्या कर लेंगे? जीरो। हो गया? अब यू एफ है पोटेंशियल एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू फाइनल कॉन्फ़िगरेशन है कि नहीं है? लेकिन अब सिंपली से क्या कहेंगे? पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। क्या कहेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। तो सिंपली यू से दिखा देंगे। कैसे दिखा देंगे? यू से। यू इक्वल टू व्हाट? डब्ल्यू ई एक्स टी इक्वल टू व्हाट? माइनस डब्ल्यू ई इलेक्ट्रिकल या इक्वल टू व्हाट? ठीक है? अब पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालना है तो क्या निकालने? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स निकालने या क्या निकालने? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स निकालने या फिर क्या करें? रिस्पेक्टिव कॉन्फ़िगरेशन का पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। अब एक बात देखो, इसे हम पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज डिफाइन किए थे। ये पॉइंट चार्ज Q है, ये पॉइंट P है, ये डिस्टेंस R है, तो V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R। Potential at point P because of this Q is what? This and it means potential at a point due to single point charge defined हुआ था, लेकिन potential energy cannot be defined for single point charge. It will be defined for system of charges.
इट विल बी डिफाइंड फॉर व्हाट, सिस्टम ऑफ चार्जेस, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी के लिए इंटरैक्शन की जरूरत है, और अगर इंटरैक्शन के लिए एक चार्ज पार्टिकल है तो इसके इंटरैक्शन के लिए कोई दूसरा चाहिए। तो पोटेंशियल कैन बी डिफाइंड बाय फॉर सिंगल पॉइंट चार्ज, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कैन नॉट बी डिफाइंड फॉर ए सिंगल पॉइंट चार्ज, इट विल डिफाइंड फॉर व्हाट, सिस्टम ऑफ चार्जेस। क्लियर? आगे बढ़ जाए, ले लिया फोटो। देखो ये बहुत बेसिक, बहुत फंडामेंटल है।